चलो जंगल में नहीं, बोरडा में हमारे मामा के गाँव। बाय बाय। हेलो गाइस, आज हम जाने वाले हैं बोरडा, जो हमारे मामा का गांव है। हम बहुत 4 साल के बाद 1 दिन 2 दिन रुकने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। अभी हम लोहारा को क्रॉस कर चुके हैं। अभी वो ए टाइप का जहाँ लोगो दिखेगा वहाँ से हमको टर्निंग करना है, फिर सीधे सीधे जाना है, फिर ऐसे जंगल जंगल वाला रास्ता शुरू हो जाएगा। फिर वो रास्ता पार होने के बाद आश्रम शाला दिखेंगी, वहाँ पे गर्ल हॉस्टल है वो वाला। फिर उसके और सामने जाने के बाद वो गांव है, और उस गांव में जिला परिषद शाला है। वो जिला परिषद शाला के सामने हमारे मामा का घर है। हमारे मामा के घर में तो ठंडे पानी का कैन का बिजनेस शुरू रहता है। अगर आप भी चंद्रपुर लोहारा के पास हो तो हमको मत दो, हमारे मामा को कैन का ऑर्डर देना आप लोग भी। अभी हम आपको दिखाएंगे रास्ते के बाद हम दिखाएंगे वो टर्निंग के बाद हम आपको दिखाएंगे वो ए वाला लोगो दिखने के बाद हम कैसे टर्निंग मारेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद सीधा सीधा रास्ता जाएगा, फिर उसके बाद हमको दिखेगा वो आश्रम शाला, फिर हम आपको फिर डायरेक्ट घर दिखाएंगे। अभी हम बोरडा में आ गए। हमारे पीछे जो आश्रम शाला है, गर्ल्स हॉस्टल है ये वाला। अभी हमारे मामा का गाँव है ये वाला। अभी 2 मिनट में बस हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और उनके घर में ऐसे कैन का बिजनेस भी है। अगर आपको पानी की ज़रूरत होगी तो ज़रूर बताना, पीने का मतलब ठंडी वाली कैन। ये देखो मेरी कैन, ये मेरी बहन है। इसका आप उतारेंगी नहीं शायद अभी, क्योंकि बहुत गर्मी है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमको थोड़ा सा फ़ोटो खींचना है तो हम गांव में आ ही गए हैं। पर दीदी पता नहीं किधर गई। हमारे पीछे ये आश्रम शाला है और यहाँ पे तालाब है। अभी हम थोड़ा सा फोटो खींचेंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि उसने नया ड्रेस पहन के आई है वो शायद। और वहाँ पे वो ऐसे खड़ी है। हम तीनों ने मना कर दिया कि गाड़ी से जाएंगे, वो खुद ही गाड़ी से चली गई, क्योंकि हमारे गाड़ी में सामान था, हमारा कपड़ा, आंबा मतलब मैंगो, आम डिक्की में हमने रखे, फूट जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इनको गाड़ी नहीं दी थी चलाने के लिए। हमारे आम में फूट जाएंगे तो ये दोनों कभी बात नहीं करते, बस साथ साथ चलते हैं। देखो गाइस, देखो वो गाइस, वो लड़की खड़ी है वहाँ पे। अगर वो जंगल का राजा आ गया ना, पीछे से भाग जाएंगे। अभी भी हम अंतर पे खड़े हैं। तो गाइस, ये सीधा सीधा रास्ता है, वहाँ पे कोई तो भी ऐसे गाड़ी दिख रही है। ये देखो जंगल में मंगल, ये है फोटो खींचने के लिए आई है ये। इसके दोस्त की शादी थी तो दुल्हन ना 4 बजे आने वाली, इसलिए हम इसको लाए हैं। हमको लगा था कि हम आ नहीं पाएंगे, बट इसने धोखा नहीं दिया। ये है उधर सुनसान जगह पे बैठ के वो इंसान, ऐसे लग रहा है इसका दिल टूट चुका है। दिल नहीं टूटा। ये है आश्रम शाला, ये है ऐसा। फिर सीधा सीधा रास्ता है, सीधा सीधा जाने के बाद हमारे मामा का घर होगा। अगर आपको चिल्लावर फार्म नीलावर फार्म में आपको जाना है तो यहाँ से सीधा एक टर्निंग होगी, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा चिल्लावर। हमारे पीछे मेरी बहन और वो अपेक्षा दीदी की छोटी बहन है, ये अपेक्षा दीदी है, गाड़ी चला रही। हम थोड़ा सा फोटो निकालने के लिए वहाँ पे रुके थे, तो हमने गाड़ी आश्रम शाला के सामने रखी थी। ये देखो आश्रम शाला बहुत खूबसूरत है अंदर से। उतर मी कवट आणतो, पडू नाही कवट। और जो अपेक्षा दीदी भी कवट उठाने के लिए गई हैं, तब तक ये दोनों आ जाएंगे और गाड़ी पे बैठ जाएंगे। इसलिए हम थोड़ा से रुके थे, पर उसको कवट दिख गया तो लालची इंसान वो चली गई वहाँ पे। देखो ऐसे हमको झाड़ पे से कवर दिखे थे, तो उसने जो नीचे
ये वाली है प्राथमिक शाला और ये है हमारे मामा का घर रामटेके। और यहाँ पे सीधे जाने के बाद मिष्टी एंड फुगी कैन का ये हम बिजनेस करते हैं। या ना ये हमारी मामा की गाड़ी है। ओए ये देखो सो के मस्त इन लोग। हाय कर या ना है ये दादी ना। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हम चारों ने मस्त दुकान पे गए और चिप्स कुरकुरा कृष्णा मूंग दाल वगैरह लिए और स्नैप निकाल लिए पहले। फिर उसके बाद हम मस्त बैठ गए चारों जन और बातचीत करना शुरू कर दिए। और जब मैं ऐसे वीडियो निकाली थी तब श्वेता दीदी अपना मुंह छुपा रही थी, उसको वीडियो में नहीं आना था। फिर उसके बाद हम अपने बुआ के घर में चले गए थे। ये है हमारे बुआ का घर, तो वहाँ पे भी हम मस्त बैठ गए थे ऐसे संसद बैठी वैसे और दिखा रहे थे उनका घर वगैरह कैसा है। फिर वापस आने के बाद हमारे मामा के घर के साइड में 2 दुकानें हैं, तो हमने वहाँ गए चारों भी जन। फिर हमको जो अच्छे चीज़ लगे ऐसे यूनिक से तो फिर हमने ऐसे बाय कर लिए। फिर अभी हमने ऐसे मस्त खोल के देखा उसके अंदर क्या मिलता है, क्योंकि उसका गिफ्ट रैपिंग बहुत अच्छा दिखा था इसलिए हमने ले लिया। हमने ऐसे 2 बॉक्स लिए थे, एक मेरे लिए और एक अपेक्षा दीदी के लिए। फिर उसके बाद हमने एक डोरा लिया था, मतलब आइस, हमको देखना था कि उसके अंदर क्या मिलता है। फिर ऐसे किटकैट वगैरह हमने ले लिया। और वो जो गिफ्ट हमने लिया था उसमें हमको एक कंची मिली थी और ऐसा कुछ तो भी घूमने वाला मिला था, कंची को अंदर डाल के ऐसे घुमाना था, फिर वो कंची ऐसे घूमती है। फिर वो आग था ना, हमने लिया तो उससे ऐसा टॉय और वो खाने का मिला था। उसके बाद हमने मिलकर सबने खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद हम चारों जन घूमने के लिए निकले। फिर घर आने के बाद हम सो गए, पर मुझे ना नींद ही नहीं आ रही थी, 3 बज चुके थे, अभी नई जगह थी नहीं इसलिए। फिर मैंने मेरे बहन को भी उठा दिया। फिर हमने देखा कि श्वेता दीदी को ठंडी लग रही थी, तो उसने उसका काफ़ी ऐसे आँख के ऊपर ले लिया। फिर मेरी बहन ने तरस आके उसके ऊपर 2 चादरें डाल दी। फिर सुबह उठने के बाद हमने देखा कि अपेक्षा दीदी मस्त सो के है, जैसे कि यहाँ पे कितने बार आई है। फिर सुबह सुबह फिर अपेक्षा दीदी ने सबके लिए पोहा बनाया और कैमरा में से हट गई क्योंकि और श्वेता दीदी अपना चांद सा मुखड़ा छुपा रही थी हमसे। तो फिर हमने मस्त पोहा पार्टी किया। फिर पूरे घर के काम वगैरह होने के बाद हमने सोचा कि चौष्टा खेलेंगे, पर चौष्टा खेलने के लिए चीज़ों के नहीं थे, तो फिर लोग हंस रहे थे वहाँ पे जाके। फिर मैं लेट आई, मुझे पता था कि मुझे घसना पड़ेगा इसलिए मैं लेट आई। फिर हम खेले। फिर हम अपने बुआ के घर में डबल आ गए और हमने देखा कि किचन के बाहर का व्यू बहुत अच्छा था और मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। हमने वहाँ पे मैंगो खाया, मैंने नहीं खाया, मेरे पीछे वाली लड़की ने और उसकी बहन ने और मेरी बहन ने मस्त खाया। फिर घर आने के बाद हमने आपको दिखाया हमारे मामा का कैन का बिजनेस कैसा है, कौन कौन से मशीन है, बाकी मुझे नाम भी नहीं पता है। फिर हमने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया था, हमने फोड़नी वगैरह सब लगा दिया था। बस अभी सब्जी पक रही थी, तब तक हम ऐसे मोबाइल वगैरह देख रहे थे क्योंकि अंदर बहुत गर्मी लग रहा था। फिर आज बनने वाला है चिकन, इसलिए मस्त सब जन बैठ के है, सबको भूख लगा है और अपेक्षा दीदी सबको परोस रही है और मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ क्योंकि ऊपर से सब्जी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि ये अच्छा बना पाएगी, बट उसने बहुत अच्छा टेस्टी बनाया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगा तो ज़रूर बोलना। फिर खाना खाने के बाद हमारी नानी ने हमें कोई ऐसी स्टोरी बताई, इसलिए अपेक्षा और श्वेता दीदी मस्त सो गई। फिर उसके बाद स्टोरी सुनने के बाद पूरी मैं और मेरी बहन भी सो गई। फिर सुबह होने के बाद हमने ऐसे फ़ोटो वगैरह खींचा। ये तितली आई थी चार्ट पे, इसलिए अपेक्षा दीदी ने ये वाला वीडियो लिया था मेरे फ़ोन से। फिर उसके बाद हमने साइड की दुकान से चिडिंग पेन खरीदा 15 रुपये का, तो फिर ये कैसे वर्क करता है हमको देखना था। तो फिर हमने अपने हाथों पे ऐसे कुछ दिल वगैरह बनाया और जो पेन के टोकर पे ऐसे लाइट रहता है उसको जलाया, तो फिर ये चमक रहा था। मतलब पेन बहुत अच्छा है, मस्त काम करता है, चीटिंग करने के लिए भी अच्छा है, पर हमको चीटिंग करना तो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और हम मस्त सो गए नीचे, क्योंकि हमको आज के दिन ही घर पे जाना था। और मेरी बहन मस्त बाहर चली गई थी, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी पर वो दिखी नहीं। और दादाजी मस्त सो के थे और मैं वहाँ पे ऐसे कोपजे में जाके बैठी थी, जैसे मुझे इन लोगों ने थप्पड़ मार के ऐसे उठाया है। श्वेता दीदी नाना नानी मस्त सो के थे और मैं मेरी बहन और अपेक्षा दीदी बस नहीं सोए। फिर अपेक्षा दीदी का मोबाइल देखने के बाद उसने मेरे पैर की उंगलियों को और मेरे पैर से अलग करने की उसने कोशिश की, पर उसकी कोशिश कुछ कामयाब नहीं हो पाई। फिर हमने तैयारी कर ली थी,
घर में जाने की। तो फिर हमने ऊपर से हमारे जो भी कपड़े थे जो सूखने के लिए ऊपर डाले थे हमने सब लाया, और हमने आपको दिखाने के लिए ऊपर कैसा व्यू है। हम ऐसे ऊपर से हमको तालाब वगैरह और बाकी लोगों के घर वगैरह दिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। और वो वाइट कलर का जो घर दिख रहा है वहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का और डाल के है, वो मेरी बुआ का घर था। फिर उसके बाद फिर मैं छत से नीचे आने के बाद तैयारी वगैरह पैकिंग वगैरह हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमने बोर्डा से चंद्रपुर जाने के लिए निकले। मेरी बहन को और श्वेता दीदी को हमने सामने भेज दिया क्योंकि हम लोग उनके पीछे रहना चाहते थे। तो फिर हमारे नाना जी ने हमें 100 रुपये दिए थे हम चारों जनों को। उसके बाद हम निकले। फिर वहाँ से निकलते टाइम दादाजी ने और दादी ने हमें रास्ते पे जंगली जानवर रह सकते इसलिए डायरेक्ट घर पे चले जाओ। फिर हमारे घर पे पहुंच जाने के बाद मेरी मम्मी ने हम चारों के लिए चाय बनाई। फिर चाय पीने के बाद अपेक्षा और श्वेता दीदी अपने घर में चले गए। और ये हमारी मेमोरेबल पिक्चर। बाय बाय गाइस।